एग्जाम्पल के लिए ये हमारा मार्केट है। अब किसी भी मूव में जो हमारा लास्ट वैलिड पुलबैक होता है उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो, मार्केट ने एक अप मूव दिया, अब प्राइस एक पुलबैक को देती है। क्या ये एक वैलिड पुलबैक है? हाँ, ये एक वैलिड पुलबैक है, क्योंकि मार्केट ने इसके लो की लिक्विडिटी को लेकर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब ये जो पुलबैक है इसी को हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। आप बस इतना याद रखो, जो भी लास्ट पुलबैक होगा उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे। अब मार्केट देखो क्या करता है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाके वापस एक पुलबैक बनाती है। तो अब मेरा इंड्यूसमेंट कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि अब ये लास्ट पुलबैक है, तो मैं इंड्यूसमेंट को यहां से शिफ्ट करके यहां पर मार्क करूंगा। अब मार्केट देखो क्या करती है। मार्केट हाई से रिवर्स होती है और इस इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करती है, मतलब इस पुलबैक की लिक्विडिटी को लेती है। और प्राइस अब जब भी इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो वो हो जाएगा मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बॉस। ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक प्राइस इंड्यूसमेंट नहीं लेती तब तक आप बॉस को मार्क नहीं करोगे। तो ये हो गया हमारा बॉस। और जिस मूव ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट बन जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। मार्केट यहां से शुरू हुई थी, फिर उसने एक पुलबैक को दिया जो हमारा फर्स्ट इंड्यूसमेंट बना। फिर मार्केट ने एक और पुलबैक दिया, तो हमने क्या किया, अपना इंड्यूसमेंट यहां से शिफ्ट करके यहां पर ले आए। फिर जब प्राइस ने इस इंड्यूसमेंट को कलेक्ट कर लिया, मतलब किसकी लो की लिक्विडिटी को ले ली, तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद हमारा बना बॉस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसका लोएस्ट पॉइंट बना हमारा कोच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। आगे मैं आपको ट्रेड लेना भी बताऊंगा, पर पहले आप कंप्लीट समझो इसको। तो अब देखो हमारा लास्ट पुलबैक कौन सा था, ये वाला। तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ आएगा मेरा? यहां पर नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा वही पुराने वाला ही रहेगा। इसका रीजन ये है कि जब इस मूव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को किया था तो उसने पुलबैक को बनाकर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, लेकिन इस लेग ने बिना कोई पुलबैक को बनाए स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। इसका मतलब सीधा सा है, जिस लेग ने बॉस किया हो अगर उस लेग में पुलबैक ना हो तो उसका लो इंड्यूसमेंट माना जाएगा। और अगर किसी लेग ने पुलबैक को बनाकर बॉस किया हो तो पुलबैक बनेगा हमारा इंड्यूसमेंट और पूरे लेग का लो बनेगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको रियल चार्ट पर एक बार मार्क करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। और यहां पर मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब अगर आपको कभी भी इंड्यूसमेंट को मार्क करना हो तो आप बस एक वैलिड पुलबैक को ढूंढो, इंड्यूसमेंट अपने आप मिल जाएगा। तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं और आप इस लेग में देखो, यहां पर आपको एक वैलिड पुलबैक मिलेगा। ये हमारी एक्सटर्नल कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो स्वीप किया। अब जब प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज करती है तो ये मेरा बन जाएगा वैलिड पुलबैक, और इसी को मैं मार्क करूंगा मेरा फर्स्ट इंड्यूसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्राइस क्या करती है। आप एकदम आराम से देखना, यहां पर कोई भी एक वैलिड पुलबैक नहीं बन रहा, तो मैं और आगे बढ़ूंगा और यहां पर मुझे मेरा वैलिड पुलबैक मिलता है। तो ये हमारी एक्सटर्नल कैंडल है। इस कैंडल का लो इन दोनों ने स्वीप कर दिया, तो मेरे पुलबैक का फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल होता है और प्राइस ने यहां पे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग भी कर दी। तो ये मेरा काउंट हो गया एक वैलिड पुलबैक। और किसी भी लेग में जो लास्ट पुलबैक होता है वही हमारा क्या बनता है, इंड्यूसमेंट। तो मैं इंड्यूसमेंट को यहां से शिफ्ट करके यहां पर लेके आऊंगा। अगर आप नोटिस करोगे अभी तक हमें बॉस नहीं मिला है, अभी सिर्फ प्राइस इंड्यूसमेंट बना के ऊपर जा रही है। बॉस को बनने के लिए मैं ये चाहता हूं कि प्राइस इस इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करे, मतलब इस लो की लिक्विडिटी को ले और फिर आगे स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, तब जाके मेरा बॉस पूरा कंप्लीट होगा। तो देखते हैं प्राइस आगे क्या करती है। प्राइस इस इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करती है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लाइन मैं कहां पर ड्रॉ करूंगा, यहां पर। तो अब आगे देखो प्राइस क्या करती है, इसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है और हमें हमारा मिल जाता है ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर। अब आप नोटिस करोगे कि प्राइस यहां से यहां तक पुलबैक बनाकर ऊपर गया है, और जो लास्ट पुलबैक होता है वो हमारा क्या बनता है, इंड्यूसमेंट। तो इस वाले पुलबैक को मैं मार्क कर लूंगा मेरा इंड्यूसमेंट, और जिस लेग ने बॉस किया है उसका सबसे जो लो पॉइंट होएगा वो मैं मार्क करूंगा मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब जब तक प्राइस इस कोट के नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देता मेरा ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा, और मैं सिर्फ बाइंग के लिए प्लान करूंगा। मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा ट्रेड करने के लिए।
पर पहले अपनी बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड में इंड्यूसमेंट को मार्क करने का तरीका। तो ये हमारा मार्केट है। अब इस मूव में वैलिड पुलबैक कहां पर बन रहा है? यहां पर, क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई स्वीप किया है और लो के नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये हमारा बन गया वैलिड पुलबैक। अब किसी भी लेग में जो लास्ट पुलबैक होता है वही हमारा होता है इंड्यूसमेंट। तो ये जो पुलबैक है वही हमारा बनेगा इंड्यूसमेंट। अब अगर प्राइस इस इंड्यूसमेंट को कलेक्ट कर लेती है तो ये लो बन जाएगा हमारा ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर, यानी बॉस। लेकिन प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड जाती है, एक और पुलबैक क्रिएट करती है। लेकिन सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या ये एक वैलिड पुलबैक है क्या। अगर आप यहां पर क्लियरली देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये एक वैलिड पुलबैक है और यही पुलबैक बनेगा हमारा इंड्यूसमेंट। तो मैं इस इंड्यूसमेंट वाली लाइन को यहां से शिफ्ट करके यहां पर लेके आऊंगा और देखते हैं प्राइस अब आगे क्या करती है। तो प्राइस यहां से रिवर्स करती है और इस इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करती है। बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि प्राइस ने इस पुलबैक की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अब मेरा ब्रेक स्ट्रक्चर कहां पर आएगा? इस लोएस्ट पॉइंट पर। जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे देती, आप कोच को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो प्राइस इस लो के नीचे क्लोज करती है एक पुलबैक को बनाकर। जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि प्राइस पुलबैक बनाकर बॉस करे, तो जो लास्ट पुलबैक बनेगा वही हमारा होगा इंड्यूसमेंट, और उस लेग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कोच। आई होप आपको डाउन साइड का भी इंड्यूसमेंट समझ में आ गया होगा। अब इसको चार्ट पर आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं, फिर इसकी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। तो यहां पर मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन किया है बिटकॉइन का। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे एक डाउन मूव जिसमें एक वैलिड पुलबैक हो, और आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा कि बिटकॉइन यहां से यहां तक हाई से कंटिन्यू गिर ही रहा है। तो अब आप बताओ कि क्या इसमें एक वैलिड पुलबैक दिख रहा है आपको? अगर आप यहां पे गौर से देखोगे तो ये हमारी एक एक्सटर्नल कैंडल है जिसका हाई इस कैंडल ने स्वीप कर दिया है। तो पुलबैक का फर्स्ट क्राइटेरिया यहां पे फुलफिल हो गया। अब जब प्राइस इस लो के नीचे क्लोजिंग देगी, लेकिन कैंडल क्या करती है? कैंडल एक बिग बनाती है। तो मैं अब इसके लो के नीचे क्लोजिंग देखूंगा। तो यहां पर क्लोजिंग भी कंप्लीट होती है और ये हमारा बन गया एक वैलिड पुलबैक, और यही पुलबैक बनेगा हमारा इंड्यूसमेंट। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं। अब आगे देखो प्राइस क्या करती है। तो प्राइस यहां से रिवर्स होके इस इंड्यूसमेंट को लिक्विडिटी को स्वीप करती है। तो अब आप बताओ कि बॉस कहां पर आएगा हमारा? जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, मतलब यहां पर। अब आगे प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है और उसके नीचे जाकर क्लोजिंग करता है। अब यहां पर आप फिर से देखो, इस लेग ने ब्रेक को स्ट्रक्चर किया है। क्या आपको इसमें एक पुलबैक दिख रहा है? नहीं। तो इंड्यूसमेंट मेरा इसी हाई के ऊपर आएगा। हाँ, अगर प्राइस पुलबैक बना के नीचे जाता तो वो मेरा इंड्यूसमेंट काउंट होता और ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता। लेकिन अभी यहां पर ऐसा कुछ नहीं बन रहा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो इंड्यूसमेंट को अगर आप सीख जाते हो तो ये आपका एक प्रीमियम ट्रेड करने का तरीका भी बन सकता है। लेकिन पहले आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इंड्यूसमेंट को देखकर ट्रेड को प्लान कैसे करना है। और यहां पर मैंने अगेन गोल्ड का चार्ट खोला है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और ये अभी रिसेंट का ही चार्ट है, तो आप भी इसको जाकर देख सकते हैं। और अब मैं यहां पर अपने 2 कॉन्सेप्ट को एक साथ अप्लाई करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट मेरे को ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे को एंट्री लेने में हेल्प करेगा। तो जो मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो अभी अभी आपने सीखा ही है, इंड्यूसमेंट, और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है एंट्री मॉड्यूल। वो मैं अप्लाई करूंगा या तो ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को देखकर या फिर कोई प्राइस एक्शन को देखकर, और इन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है डिटेल में। तो अगर आप वो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा एक एक रूल के साथ में। तो यहां पर मैं अपना पहला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो था इंड्यूसमेंट। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि गोल्ड यहां से यहां तक लगातार गिर ही रहा है। तो मेरे को सबसे पहले इसमें पुलबैक को ढूंढना है क्योंकि वही मेरा इंड्यूसमेंट बनेगा। तो यहां पर आपको क्लियरली एक वैलिड पुलबैक बनता दिख रहा है और यही मेरा इंड्यूसमेंट बनेगा। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं। अब आगे देखो प्राइस क्या करती है। प्राइस बिना इस इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करे नीचे चला जाता है और एक और पुलबैक बनाता है। तो अब मेरा इंड्यूसमेंट यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं ये चाहता हूं कि प्राइस अब इस इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करे, मतलब इस पुलबैक की लिक्विडिटी को स्वीप करे।
तो आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस पुलबैक की लिक्विडिटी को ले ली, मतलब इस इंड्यूसमेंट को कलेक्ट कर लिया है। तो अब मेरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लाइन कहाँ पर आएगी? जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ पर। अब मैं इसको ओपन करूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर मैं अपने ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप वाले रूल्स को लगाकर एंट्री को प्लान करूंगा। तो सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप तो ऑलरेडी हो ही रखी है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जो लास्ट की 1 घंटे की कैंडल थी, उसके हाई की लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी है, जो कि और अच्छी बात है। तो अब जो ये कैंडल है वही मेरी बनेगी ऑर्डर ब्लॉक, और इसी के पास मिल रहा है मेरे को फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पीछे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो इन दोनों को मिलाकर बीपीआर भी बन रहा है, मतलब बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। अगर आप लगाओ तो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करे। तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है और एक रिवर्सल रेड कैंडल को बनाती है। मैं इस रेड कैंडल बनने पर एंट्री लूंगा और एसएल लगाऊंगा इस एफपीएसजी के थोड़ा ऊपर, और टारगेट के लिए प्लान करूंगा मिनिमम 1 to 2 या फिर 1 to 3 का। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस ने एक बहुत बड़ा मूव दिया है, और यहाँ पर हमारे सारे टारगेट अचीव हो जाते हैं। आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आपको इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।